हेलो क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये हमारा थर्ड वीडियो है। ये हमारा कार्बन चैप्टर का थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या समझे थे, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग समझे थे कि कार्बन आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, क्यों कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इसके रीजन को हम लोग समझे थे, जो कि पेज नंबर 59 में दिया गया था। उससे पहले वाले वीडियो में हम कार्बन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन समझे थे। अगर ये दोनों वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छा कोरिलेशन बना रहेगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं उनके फॉर्मेशन को देखेंगे कि किस प्रकार से उनमें बॉन्डिंग बन रहा है। और साथ ही साथ ये पूरा पेज हमारा कवर हो जाएगा इसमें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। यहाँ पे आपको हॉट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिलेबस जरूर कवर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है या जो मॉलिक्यूल है वो H2 है। तो H2 आप जब देखते हैं तो H2 का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि दो हाइड्रोजन एटम इसमें इन्वॉल्व है, एक और दो। तो हमको सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, ये चाहिए कि एक लाइन अगर हम देते हैं तो इसका मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड, दो लाइन दिए तो डबल बॉन्ड और तीन लाइन दिए तो ट्रिपल बॉन्ड। अब एक लाइन को ना आप डॉट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक लाइन के लिए हम लोग दो डॉट डालते हैं, तो यहाँ पर दो बॉन्ड है, माने दो लाइन है, दो डैश है, तो हम लोग 4 बिंदु डालेंगे। और यहाँ पर 3 है तो हम लोग 6 डालेंगे, 2 2 4 2 6। हर लाइन के लिए दो डॉट आप डालेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या है दूसरा बात कि आप ये डॉट भी डाल सकते हैं या इसके लिए आप क्रॉस भी यूज कर सकते हैं। एक डॉट के लिए एक क्रॉस, दूसरे डॉट के लिए दूसरा क्रॉस। यहाँ पर 4 डॉट है तो 4 क्रॉस डालिएगा, यहाँ पर 6 डॉट है तो 6 क्रॉस डालिएगा। मतलब एक डॉट के लिए एक क्रॉस हम डाल के मीन्स क्रॉस भी हम यूज कर सकते हैं डॉट के जगह पे। तो यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 बॉन्ड बन सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट पेज में समझेंगे। पहले हमको ये सिंपल मॉलिक्यूल समझना है। तो हाइड्रोजन केस हम ले रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो हमको इसके लिए ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जानना पड़ता है, KLMN, ठीक है। अब हाइड्रोजन में कितना इसका एटॉमिक नंबर है, 1 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये पूरे के सेल में ही एकोमोडेट हो गया, के सेल में ही अट गया। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप क्या कहिएगा हाइड्रोजन का, तो 1 है। दूसरे हाइड्रोजन को भी हम देखेंगे तो ऐसा ही होगा। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए एक हाइड्रोजन हम पहला ले लिए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है आप देख रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम एक डॉट डाल दें या क्रॉस डाल दें, हम क्रॉस डाल दे रहे हैं। वहीं फिर दूसरा हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ेगा, तो दूसरा हाइड्रोजन हम बना दिए दूसरे गोला में। और इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ डाल दिए। अब आप देख रहे हैं कि इसको अपना ऑक्टेट स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो 2 पूरा कर लिया है, देख रहे हैं। फिर इसको भी अपना ऑक्टेट या स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो ये 2 अटेन कर लिया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन अपना स्टेबिलिटी अटेन कर पा रहा है। अब आप सोचेंगे कि 8 होना चाहिए, 2 में ही कैसे कर ले रहा है, तो आपको ये 9th क्लास का याद होना चाहिए कि के सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 2 है। अगर कोई 2 अटेंड कर ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन अटेंड कर ले रहा है अपने आउटर मोस्ट सेल में, तो वो स्टेबल हो जा रहा है। तो हाइड्रोजन इसी नियम के कारण स्टेबल हो जा रहा है। तो ये H2 मॉलिक्यूल हो गया आपका। अब इसी के साथ हम लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखेंगे। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमारा देख रहे हैं क्या कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या होगा, KLMN। अब के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2, बचा कितना, 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जो भी लूज या गेन होगा, शेयर होगा, उसमें यही पार्टिसिपेट करने वाला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग ऑक्सीजन का डायग्राम बनाते हैं। तो पहला ऑक्सीजन हम बना लिए, अब इसका गोला बना दिए। अब देखिए 2 यहाँ पर हो गया डॉट, या हम क्रॉस जो भी यूज कर लें, हम क्रॉस यूज कर रहे हैं काहे कि आसानी होगा हमारे लिए। फिर 2 यहाँ पर हो गया 4, और 2 हम इधर का यूज कर दिए, ठीक है। तो ये पहला ऑक्सीजन एटम बन गया। अब देख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब दूसरा गोला बना लेते हैं हम, ये बना दिए, ये ऑक्सीजन हो गया। अब फिर इसमें भी तो 6 होगा, तो 2 2 4 और 2 6 हो गया। अब आप याद रखिएगा जितना कम हो रहा है ना उसको हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप काउंट करके देखिए पहले ऑक्सीजन एटम के लिए, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। वहीं आप दूसरे ऑक्सीजन एटम के लिए काउंट करिए, यहाँ भी 2 2 4 2 6 2 8, तो इसके पास भी 8 हो गया, इसके पास भी 8 हो गया। दोनों अपने ऑक्टेट को पूरा कर ले रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी को अटेन कर ले रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं ये नोबेल गैस कन्फिगरेशन को भी अचीव कर ले रहा है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जा रहा है, और यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया आपका ऑक्सीजन का। अब ध्यान देने वाला बात एक और है कि ये आपसे पूछ सकता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड बनता है। तो आप देख रहे हैं कि 2 डॉट है, 2 2 4 डॉट है, 1 डॉट, 2 डॉट के लिए हम 1 लाइन यूज करते हैं और 2 डॉट के लिए 1 लाइन यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2 लाइन बन रहा है, माने डबल बॉन्ड है इसमें। हाइड्रोजन के केस में आप क्या देख रहे थे कि क्या बॉन्ड बन रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बन रहा था। इसी प्रकार से तीसरा डायग्राम हमको नाइट्रोजन का दिया है। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जानेंगे, कितना होता है, 7 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे KLMN, तो पहले में कितना आ जाएगा, 2, बचा कितना, 5। अब आप देख रहे हैं यही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही पार्टिसिपेट करेगा इस बॉन्डिंग में। अब हम इमेज बनाते हैं, तो हम नाइट्रोजन का पहले नाइट्रोजन का इमेज बना रहे हैं, तो बना दिए।
अब इसमें आप जानते हैं कि 5 है तो 2 इधर हो गया। अब 5 है तो कम कितना रहा है, 3 कम रहा है, तो 3 ही की ज़रूरत है इसको, तो 3 यहाँ पर बना दिए पहला के लिए, पहला नाइट्रोजन के लिए। अब हमको दूसरा नाइट्रोजन भी लेना है, तो दूसरा नाइट्रोजन के लिए हम ये बना दिए गोला। यहाँ पर इसके भी पास 5 होगा तो 2 यहाँ हो गया, और 3 हम ओवरलैप वाले में डालेंगे, क्या है कि 3 ही कम रहा है ना। तो अब आप देखिए पहले वाले नाइट्रोजन को देखिए, तो 2 यहाँ पर हो गया और 6 यहाँ पर हो गया, तो ये भी ऑक्टेट 8 पूरा कर लिया। अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो ये भी 8 पूरा कर लिया। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो बन रहा है, N2 जो बन रहा है, ये ऑक्टेट पूरा कर पा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये कितना बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड बना रहा है। एक एक ये 2 डॉट के लिए आप एक बॉन्ड, ये 2 डॉट के लिए आप एक बॉन्ड बोल सकते हैं, ये डॉट के लिए आप एक बॉन्ड। वरना नाइट्रोजन में N2 में पूछा है कि कितना बॉन्ड बन रहा है, तो आप बोलेंगे कि 3 बॉन्ड बन रहा है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड बन रहा है, तो 2 बॉन्ड बन रहा है। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड बन रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो इस प्रकार से आपका ये पेज पूरा कवर हो गया है। और अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही पहले के 2 वीडियो को देख लें। थैंक यू।